नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत पर अरबी और तुर्क आक्रमण की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। पहला अरब आक्रमण दोस्तों, पहला अरब आक्रमण जो है 711 में हुआ था। किसने किया था? अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा था। यानी भारत पर पहला जो अरब आक्रमण हुआ था वह 711 में हुआ था, अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल जो है रहा था। दूसरा आक्रमण भी दोस्तों 711 में हुआ था। यह जो है बुदेल ने किया था, जो कि असफल रहा था। यानी ये दोनों जो है असफल रहे थे। लेकिन तीसरा अरब आक्रमण जो है 712 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि सफल रहा था। यानी आक्रमण करने में सफल रहा था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में इसने आक्रमण जो है किया था। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। यह खैबर दिल्ली से आया था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था दोस्तों? प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने जो है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। अब सर्वप्रथम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो है सफल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों अल हजाज का सेनापति और दामाद था। यानी मोहम्मद बिन कासिम को जो है जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था वह जो है अल हजाज था, जो कि एक सेनापति अल हजाज था और सेनापति एवं दामाद था। अल हजाज का कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। याद रखें दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया था तो वहाँ कहाँ पर किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण सिंध पर किया था। और सिंध पर राजा कौन था उस समय? दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियाँ थी, सूर्यमला व परिमला। इसकी दो पुत्रियाँ थी, किसकी? दाहिर की। अब देखते हैं दोस्तों, पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर किया था, देवल बंदरगाह पर। फिर नीरम बौद्ध स्थल पर किया था, जिसका सिंध का पुराना नाम क्या था दोस्तों? ब्राह्मणाबाद था। और राजधानी क्या थी? अरौर थी। याद रखेंगे दोस्तों, राजधानी क्या थी? ब्राह्मणाबाद की अरौर थी, जो कि सिंध का जो है पुराना नाम था। याद रखेंगे। सिंध पर जजिया कर लगाया दोस्तों। सिंध पर जो है जजिया कर किसने लगाया था? तो सिंध पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिम यानी जो कि मुस्लिम नहीं थे, जैसे ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर जो है नहीं लगता था, और बाकी जो है सभी पर जो है जजिया कर जो है लगता था। याद रखेंगे। इस इस सब की जानकारी मिलती है दोस्तों। इस सब की जो है जानकारी कहाँ मिलती है? तो इस सब की जानकारी मिलती है चचनामा पुस्तक से मिलती है, जो कि अरबी भाषा में जो है लिखी गई है। और किसने लिखी थी? अली अहमद ने जो है लिखी थी। चचनामा पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस सब की जो है जानकारी जो है मिलती है किसमें? चचनामा पुस्तक में। अरब आक्रमण का उद्देश्य दोस्तों, अरब आक्रमण का जो है उद्देश्य क्या था? यानी अरबियों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका उद्देश्य था लूट करना और इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार करना। यानी इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना और लूट मार करना जो है इनका उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सोने के सिक्के यानी दिरहम जारी किए। प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जो है सोने के सिक्के यानी दिरहम जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनको जो है दिरहम जो है कहा गया है। अरब आक्रमण के प्रभाव दोस्तों, अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए दोस्तों? ऊंट पालन, मानचित्र कला, मानसून के बारे में और खजूर की खेती जो है अरब आक्रमण के बाद से जो है शुरू की गई। याद रखेंगे। यानी अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए हैं दोस्तों? ऊंट पालन, मानचित्र कला, मानसून के बारे में और खजूर की खेती जो है अरब आक्रमण के बाद जो है शुरू की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों तुर्क आक्रमण। अब देखते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। भारत पर तुर्क आक्रमण यानी गजनी यानी यामनी में दोस्तों, गजनी जगह से आए थे कौन? भारत पर जो तुर्क आक्रमण किया था, यानी तुर्कों ने जो आक्रमण किया था, तुर्क एक गजनी जगह पड़ती थी, गजनी से आए थे। और गजनी में जो है यामनी वंश या गजनी वंश से जो है आए थे। संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे अल्पतगीन, जो कि 933 से लेकर 963 एडी तक रहे थे। और इसके बाद जो है सुबुक्तगीन दोस्तों प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, जो कि असफल रहा था। और इसके बाद आया था दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल, जो कि पेशेवर का शासक था, इसके विरुद्ध जो है किया था। सुबुक्तगीन ने जो है किया था। किसने किया था दोस्तों?
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण दोस्तों हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध किया था, जो कि पेशावर का जो है शासक था। किसने किया था दोस्तों? सुबुक्तगिन ने किया था। 986 एडी में जो है किया था। अब आते हैं दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में भी देखते हैं। महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगिन के बाद जो है 1998 एडी में जो है गद्दी पर बैठा। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी सुबुक्तगिन के बाद जो है 998 एडी में जो है गद्दी पर बैठा था। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था दोस्तों। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। गाजी कौन था? यानी विधर्मी का कत्ल करने वाले को जो है दोस्तों गाजी जो है कहा गया है। अन्य नाम क्या क्या थे दोस्तों? यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्ला, बुत सिकन या मूर्ति भंजक जो है, मूर्ति भंजक या बुत सिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला जो है इसको कहा गया है। किसको? महमूद गजनवियों को। इसने जो है बहुत सारी मूर्तियां जो हैं तोड़वाई थी, यानी मंदिरों को तोड़ने का काम किसने किया था? महमूद गजनवी ने। भारत पर आक्रमण दोस्तों, भारत पर आक्रमण जो है 1000 एडी में किया था महमूद गजनवी ने, लेकिन कोई नतीजा जो है इसका नहीं निकला था। पहला सफल आक्रमण जो है कब किया था? 1000 एडी में जो है बेहिंद का युद्ध किया था। जयपाल एवं महमूद गजनवी के विरुद्ध जो है पहला आक्रमण किसने किया था दोस्तों? पहला सफल आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, जो कि बेहिंद का युद्ध हुआ था जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच जो है हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी जो है जीत गया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों महमूद गजनवी जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक जो है 17 बार आक्रमण जो है करता। यानी महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक जो है 17 बार जो है आक्रमण किया था इसने भारत पर। 17 बार आक्रमण किया। यह जो है हेनरी इलियट ने बताया, यानी हेनरी इलियट के ने बताया था महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया था। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 में जो है नागरकोट, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस पर जो है आक्रमण जो है किया था। 1018 में जो है कन्नौज पर आक्रमण किया था। राज्यपाल गुजर के विरुद्ध जो है किया था, जो कि गुजर शासक थे। याद रखें दोस्तों। कलिंजर अभियान दोस्तों, कालिंजर अभियान जो है विद्याधर चंदेल यहाँ के शासक थे, जो कि चंदेल वंश से थे। 1025 ईस्वी में जो है 16वां आक्रमण किया था दोस्तों। 16वां आक्रमण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1025 ईस्वी में जो है इनने महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किया था, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। यानी सोमनाथ मंदिर को जो है किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था और 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। इस समय शासक कौन थे दोस्तों? भीम प्रथम थे। सोमनाथ गुजरात के इस समय शासक कौन थे? भीम प्रथम थे, जो कि चालुक्य वंश थे। यह कमजोर शासक थे, इसका जो है सामना यानी इसका विरोध जो है नहीं कर सके थे। हिंदू आस्था को जो है सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था दोस्तों। हिंदू आस्था को जो है क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था, यानी सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो कि 16वां आक्रमण था। 17वां अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का, जो कि खोखर के विरुद्ध हुआ था। खोखर यानी जाटों से संबंधित है खोखर। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों 1030 ईस्वी में जो है मृत्यु हुई थी, यानी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके समकालीन लेखक कौन थे? महमूद गजनवी के फिरदौसी, जिसको पूर्व का होमर जो है कहा गया है, जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा में, जो कि ईरान का जो है महाकाव्य बन गई थी। यानी यह इतनी प्रचलित हुई थी, जो कि ईरान का महाकाव्य जो है बन गई थी। अल-बरूनी किसके समय थे दोस्तों? किसके समकालीन लेखक थे? तो महमूद गजनवी के समकालीन लेखक थे, जिसने किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और तारीख हिंद जो है पुस्तकें लिखी थी। किसने? अल-बरूनी ने जो है लिखे थे। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों। अल-बरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी किसके समकालीन था दोस्तों? यह महमूद गजनवी के समकालीन था। उतबी अब आता है दोस्तों। उतबी ने लिखी थी किताबुल यामिनी, जो है उतबी ने लिखी थी। बैहाकी तारीख सुबुक्तगिन लिखी थी। किसने? बैहाकी ने लिखी थी। अब आता है दोस्तों मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन आता है। जन्म कब हुआ था? 1149 में हुआ था दोस्तों। इसका मृत्यु हुई थी 1206 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 में जो है गौर प्रदेश मिला था। यानी अपने भाई गयासुद्दीन से जो है 1173 ईस्वी में जो है इसको गौर प्रदेश जो है मिला था। किसको? मोहम्मद गोरी को।
गौरी का भारत पर पहला आक्रमण। दोस्तों गौरी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? मुल्तान पर किया था, करामाती जाति पर, जो कि बौद्ध हुआ करते थे। याद रखें दोस्तों, बौद्ध हुआ करते थे। 1178 में दोस्तों 1178 में जो है पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया था। यह जो है गोमल दर्रे से जो है आया था। याद रखें दोस्तों, दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर किया था? पाटन गुजरात पर किया था, और यह गोमल दर्रे से जो है आया था, जिसमें पाटन गुजरात के द्वितीय युद्ध में जो है भीम द्वितीय और मूलदास द्वितीय ने जो है इसे बुरी तरह जो है हराया था। याद रखें दोस्तों, इसे जो है बुरी तरह से हराया था, जिस कारण ये अपनी जान बचाकर जो है बुरी तरह से जो है भागा था। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। दोस्तों भीम द्वितीय जो है चालुक्य वंश का शासक था। इस युद्ध का नेतृत्व जो है नायिका देवी ने किया था, जो कि नायिका देवी मूलदास द्वितीय की जो है माँ थी। याद रखें दोस्तों, पाटन गुजरात पर जब मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था, या युद्ध यानी आक्रमण किया था, तो उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी कौन थी दोस्तों? मूलदास की माँ थी। गुजरात के चालुक्य वंश। दोस्तों गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलदास द्वितीय जो मूलदास प्रथम जो है चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ जो है इनकी राजधानी थी। अब 1179 में जो है कश्मीर और सिंध को जीता था। जब बुरी तरह पाटन गुजरात से बुरी तरह हार कर भागा था, तो उसके बाद जो है 1179 में जो है कश्मीर और सिंध को जीता था उसके बाद। और उसके बाद जो है दोस्तों 1186 में जो है पंजाब जीता। पंजाब के भटिंडा और तबरहिंड क्षेत्र को जो है इसने जो है जीता था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।